हाँ जी, नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम लोग एक नया मॉडल देखने वाले हैं जो कि बहुत स्पोकन का कहो आप, चाहे आप उसको ग्रामेटिकल कहो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट को। ठीक है, मस्ट एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपना मॉडल है, क्योंकि ये खुद जो है वो पास्ट में यूज़ नहीं होता, लेकिन अपने एक सिनोनिम का यूज़ करवा सकता है। वो सारी बातें हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो, मस्ट जो है इसका खुद का टेंस होता है, या तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा या फिर ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होगा। तो अब आप कहोगे ये बताएगा क्या? ये बताता क्या है? बताएगा ये आपको कुछ चीज़ें, जैसे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिवार्यता। ठीक है, और ये आपको बताएगा ड्यूटी, और ये आपको बताएगा स्ट्रॉन्ग सजेशन। ठीक है, और ये आपको क्या बता सकता है? और आपको ये बता देगा डिटर्मिनेशन। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जो कि यूजुअली हम लोग जब भी तैयारी करते हैं या मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सब पता ही होता है। मैं शुरुआत में आपको वही यूजुअल चीज़ों के बारे में ही बता रहा हूँ कि मॉडल मस्ट जो है वो उस पॉइंट को बताता है। जैसे अपने बोलते हैं ना कि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ कि कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। मैं ये कह दूं कि हमें ये करना पड़ता है, ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। करना पड़ता है का मतलब क्या हुआ कि ये काम का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो ये सारे मस्ट वाले ही होते हैं। जैसे पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है ना? तुम्हें पास होना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो ये मस्ट बताता है इन सब चीज़ों को। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता है ड्यूटी का। जैसे अपने ऐसे बोलते हैं ना कि सोल्जर मस्ट प्रोटेक्ट हिज नेशन, तो वो वहाँ पर मस्ट प्रोटेक्ट आ गया कि सोल्जर की ड्यूटी है देश की रक्षा करना। धन्यवाद जी। नहीं नहीं धन्यवाद, नहीं क्लास चल रही है। ये चाय तक तो ठीक है, क्लास में खाना कैसे साथ में खाते खाते ही पढ़ा देते हैं। कि देखिए अगली रोटी के साथ बताता हूँ, फिर वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो खैर मस्ट जो है वो आपको ऑब्लिगेशन के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको ऑब्लिगेशन के बारे में एग्जांपल दे देता हूँ। क्या कहता है ऑब्लिगेशन? अनिवार्यता। ही की जगह यू कर देते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड if you want to get this job। भैया अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपने सुना होगा, है ना? तो वो ऑब्लिगेशन है। या तो कहीं जानकारी निकाल लो पेपर खरीदने की, बाद में पकड़े जाओगे, या फिर मेहनत कर लो। समय तो अपनी गति से निकलता ही, आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप चाहे पढ़ो चाहे पढ़ो, समय तो अपनी गति से जाएगा, है ना? तो यू मस्ट वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये ऑब्लिगेशन हो गया, जॉब लगने की अनिवार्यता हो गई है। लो जी, ड्यूटी और देखते हैं एक स्टूडेंट की ड्यूटी क्या होती है। अ स्टूडेंट मस्ट आस्क क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है कि वो क्वेश्चंस पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करे, टीचर का खून पी जाए, इतना क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे, टीचर को लहू लुहान कर दे क्वेश्चन पूछ पूछ के।
क्वेश्चन पूछ पूछेगी, सच में लहू लुहान ना कर तो चाकू ला के सर अगला बता दो नहीं तो मार दो, तो ऐसे नहीं, ठीक है, सच में लहू लुहान नहीं करना। स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सजेशन दे दिया जाता है कि कोई व्यक्ति चाह कर भी उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि मानना ही पड़ेगा कि अरे अरे यू मस्ट गो देयर ऑन टाइम इफ यू वांट टू मीट हिम कौन, प्रेसिडेंट, इफ यू वांट टू मीट आर प्रेसिडेंट, अगर हमारे प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हो तो समय पर पहुंचो, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगे तुमसे, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन तो दृढ़ संकल्प को कहते हैं, जिसकी कमी है आजकल। आई मस्ट विन, मुझे जीतना पड़ेगा, ठीक है। उतार लो भाई, फटाफट नोट कर लो इसे। नेसेसिटी वगैरह ये सब, इन सब चीजों को बताता है मस्ट। लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लो। फिर मैं आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ इसके अंदर, आपको है ना सुन के मजा आ जाएगा। लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा, या थोड़ा बैक करके पॉज कर लेना और लिख लेना। नोट्स बना लो इस क्लास के, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। अच्छा, मैंने आपको भी ये बताया, फ्यूचर की ऑब्लिगेशन मस्ट बताता है ना। अपने लिए बढ़िया ज्यादा दूध वाली चाय है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें फटे हुए दूध की चाय, कोई बात नहीं। तो मस्ट जो है वो आपको क्या बता रहा है, फ्यूचर का या प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन बता रहा है, या फ्यूचर या प्रेजेंट के आपको नेसेसिटी वगैरह बता रहे हैं। आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ये बोल देते हैं कि मुझे ये करना पड़ा, है ना। अब ये क्या हुआ, ये पास्ट का ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, पास्ट की नेसेसिटी नहीं हुई ये वाली कि मुझे ऐसा करना पड़ा। करना पड़ा का क्या मतलब हुआ, सिंपल पास्ट में चला गया। तो फिर मस्ट की जगह पास्ट में क्या यूज करेंगे हम, मस्ट की जगह पास्ट में, जैसे कैन की जगह पास्ट में कुड आया, मे की जगह पास्ट में माइट आया, विल और शैल की जगह पास्ट में वुड आ जाएगा, कई बार शुड भी आ जाता है। तो मस्ट की जगह पास्ट में कौन आएगा, मस्टेड, होता ही नहीं है ये वर्ड तो है ना। एक कई बार जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तो दोस्त काम आते हैं। तो मस्ट का एक दोस्त है जो उसके जैसा ही है, वो है हैव टू। तो मस्ट का तो पास्ट नहीं है, लेकिन हैव टू का पास्ट है, और वो कौन है, हैड टू। तो मस्ट की जगह पास्ट में आप हैड टू का यूज कर सकते हो कुछ केसेस के अंदर, ठीक है, इसे नोट कर लो। मस्ट की जगह पास्ट में कुछ केसेस में हैड टू का यूज कर सकते हैं। मस्ट की जगह पास्ट में कुछ केसेस में हैड टू का यूज कर सकते हैं, इसे नोट कर लो। अब देखो, अब क्योंकि हैव टू की बात हमने छेड़ ही दी है, तो क्या हर बार ऐसा होता है कि हैव टू और मस्ट एक ही चीज को बताते हैं? क्या हर बार ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। मस्ट और हैव टू के अंदर दुनिया भर का फर्क भी है। हमने जो सिमिलैरिटी है वो तो देख ली, और भी देख लेते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत है इनके अंदर। पहले सिमिलैरिटी देख लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको यूजुअली जो है इनमें कुछ डिफरेंस नहीं देखा जाता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समटाइम्स इट डजंट मैटर विच वन वी यूज, कि भाई आपने मस्ट का यूज किया या हैव टू का यूज किया, दोनों में से कौन सा यूज कर रहे हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि आई हैव टू या आई मस्ट गो, कि मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो या आई मस्ट गो, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है,
ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां से लिखते हैं इसको, देखना भाई। कुछ केसेस में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं मस्ट, और यहां पर मैं लिख देता हूं हैव टू। एग्जाम्पल्स लिख दूंगा मैं अभी, थोड़ा सा चर्चा करके इस पे, फिर आगे देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये बातें होनी भी तो जरूरी होती है ना, ठीक है। मस्ट जो होता है ना वो पर्सनल फीलिंग्स को बताता है, और हैव टू इम्पर्सनल फीलिंग्स को बताता है। मस्ट क्या बताएगा आपको? पर्सनल फीलिंग्स, और हैव टू आपको बताएगा इम्पर्सनल फीलिंग्स। अब आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई, पर्सनल फीलिंग्स क्या है, इम्पर्सनल फीलिंग्स क्या है? पर्सनल फीलिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल कोई है जो वो अपने रीजंस देगा आपको, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति है वो अपनी तरफ से अपने रीजंस आपको दे रहा है कि ऐसा करना पड़ता है मुझे, ये मेरी आदत है, ये वो ऐसी बातें वो बोलता है। इम्पर्सनल फीलिंग का मतलब क्या हुआ कि एज ए होल, एज ए ग्रुप, एज ए ह्यूमन बीइंग जब कोई बात करते हैं अपने कि ऐसा तो करना ही पड़ता है। कहावतें होती है ना जैसे कि अगर पास होना है तो पढ़ना ही पड़ता है, तो वो इम्पर्सनल चीज़ हो जाती है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है। इसको अपने इम्पर्सनल कह देंगे, ठीक है। पर्सनल फीलिंग और इम्पर्सनल फीलिंग्स को ये बताता है। एक जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, यहां पर लिखते हैं अपने, यू मस्ट डू समथिंग। इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसा लिख दूं, यू हैव टू डू समथिंग, यू मस्ट डू समथिंग और यू हैव टू डू समथिंग। इस मस्ट डू समथिंग और हैव टू डू समथिंग इन दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क आ जाता है। क्यों, क्या फर्क आ जाता है? अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, यू हैव टू डू समथिंग, इसका मतलब कि ये तब बोला जाएगा इट इज अ रूल, कि एक रूल है ये वाला, यू हैव टू डू समथिंग। हैव टू जो होता है ना, आप ऐसा मान के चलो कि यूजुअली हैव टू मस्ट से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कि अगर आप किसी चीज़ की नेसेसिटी को बता रहे हो ना, किसी काम को करने की अनिवार्यता को बता रहे हो, तो वो अनिवार्यता जो है वो मस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको हैव टू के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यू मस्ट डू समथिंग और यू हैव टू डू समथिंग, तो ये जो हैव टू डू समथिंग है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, या फिर ये एक ऐसा रूल है कि भाई आपको तो ये करना ही पड़ेगा, ये रूल है हमारे यहाँ पर। एडमिशन लेना है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, ये रूल होते हैं ना जैसे। तो ये क्या है, यहाँ पर हैव टू डू समथिंग ये वर्ड आया, जबकि यू मस्ट डू समथिंग का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा कब बोला जाता है कि ऐसा स्पीकर ने कहा है, बिकॉज द स्पीकर सेज सो। ऐसा स्पीकर ने कहा यू मस्ट डू, अरे यार कुछ करो यार, ऐसे बोलते हैं ना अपने, अरे कुछ करो यार, क्या है ये, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ करो। ऐसे जब बोला जाता है कि लड़ाई होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कुछ करो यार, छुड़ाओ लड़ाई को, छुड़ाओ यार, नुकसान कर रहे हो तो देखो, वो यू मस्ट डू समथिंग, ये वो वाला है। और यू हैव टू का मतलब कि ऐसा रूल है कि तुम ही छुड़ाओगे। दो गोदों की लड़ाई हो गई है, दो खागड़ों की लड़ाई हो गई है, गोदे सांड के, तो तुम ही छुड़ाओगे, ये रूल है। तुमने ज्वाइन करने से पहले सिग्नेचर किए थे इस बात पे, तो ये वो वाला रूल हो गया, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, इसको कह रहे हैं। और देख लो एग्जांपल, मैं ऐसे कह दूं किसी को, अरे भाई साहब दिस इज अ वेरी नाइस बुक, दिस इज अ वेरी नाइस बुक, बड़ी अच्छी बुक है, यू मस्ट रीड इट। मान लो मैं कह दूं कि एटॉमिक हैबिट्स बड़ी शानदार बुक है,
डेल कार्नेगी की जितनी भी बुक्स है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लोक व्यवहार जिसको हिंदी में बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, बड़ी शानदार बुक्स हैं, आपको तो ये पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सजेशन वाली सी बात है, या फिर मान लो कि स्पीकर ने ऐसा बोला है तब ये थोड़ा सा वो नेसेसिटी को दिखा रहा है। लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा रूल नहीं है। वो रूल वाली बात है ना, हैव टू के अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, बुक वाले में तो ऐसा ही रहेगा। मैं किसी को ऐसे बोल दूं, यू कैन नॉट टर्न राइट हेयर बिकॉज इट इज वन वे। ये तो एक वन वे है, यहां से तुमने मुड़ना नहीं है, ये एक वन वे है, ठीक है। ये ट्रैफिक सिस्टम की वजह से रूल हो गया ना, फिर मुड़ जाओ, कटवा लो चालान, ये तो वो वाली बात हो जाएगी। और लिखूं अगर मैं एग्जांपल, देखो एग्जांपल खूब सारे मिलेंगे आपको। आई हैवंट कॉल्ड, मान लो मैंने मेरे किसी दोस्त को फोन नहीं किया, आई हैवंट कॉल्ड नितिन एंड वरुण फॉर एजेस, आई मस्ट कॉल देम टुडे। आज फोन करते हैं यार, बहुत दिन हो गए इन दोनों भाइयों को फोन नहीं किया मैंने, आज फोन करते हैं। तो ये स्पीकर की स्टेट ऑफ माइंड है ना। मान लो ऐसे लिख दे कोई, आई कैनॉट रीड any book, I cannot read any book properly, I have to use glasses। मैं अच्छे से बुक को पढ़ नहीं पाता हूँ, किसी भी बुक को मुझे ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। ग्लासेस पहनने के बाद भी वो कहता अभी भी नहीं पढ़ पाता हूँ। अच्छा, मुझे पढ़ना सीखना पड़ेगा। कि तुझे पढ़ना ही नहीं आता भाई, ग्लासेस क्या दूरबीन लगा ले तब भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, तब तक मैं शेरनी के दूध की चाय पी लेता हूँ। लो भाई, जोश आ गया। जैसे एक और एग्जांपल में लिख दूं, मान लो अगर वो ये कहे, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि बहुत सारा काम है जो मुझे करना है जाकर, है ना। तो वो कह रहा है कि मुझे जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है मुझे, ये अगर नहीं उठा तो क्या और मैं उठा नहीं। जैसे हम लोग रोज रात को यही सोच के सोते हैं ना कि कल सुबह से मैं जल्दी उठूंगा और मैं मेरी पढ़ाई शुरू कर दूंगा, फिर देख तूं 5 बजे उठ के 10 बजे तक मैं लगाऊंगा सिर्फ इंग्लिश के सेट बहुत सारे, और उसके बाद 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गणित पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं पढ़ूंगा जीके, और उसके बाद शाम को 7 बजे से 12 बजे तक मैं लगाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट, सुबह उठे ही 10 बजे, ठीक है। तो ये वो मस्ट वाला था जो अपने मन में सोच रहे थे, वो मस्ट था। लेकिन हैव टू कैसे यूज करोगे आप, वो हैव टू ऐसे यूज हो जाएगा यहाँ पर, देखो वो ऐसे लिखेगा, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो बिकॉज there is
अ ट्रेन टू कैच अर्ली मॉर्निंग, सुबह मुझे एक ट्रेन पकड़नी है इसलिए मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा। अब वो कह रहा है हैव टू वेकअप, ये बहुत भयंकर वाली नेसेसिटी हो गई है उसकी सुबह जल्दी उठने की। यहाँ पर अगर मस्ट वाले में नहीं भी उठा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि कहते हैं चल मैं कल से पढ़ लूँगा, यहाँ पर क्या उसकी ट्रेन ही छूट जाएगी। तो ज़्यादा जरूरी कौन सा होता है, वो हैव टू होता है। फटाफट नोट कर लो इसको, मैं अगला आपको फिर बताता हूँ वीडियो को पॉज करके। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना जब आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में जब आप ऐसा कंफ्यूजन में आ जाते हो थोड़ा सा कि इस सेंटेंस के अंदर मैं मस्ट को यूज़ करूँ या फिर हैव टू को यूज़ करूँ, क्या करूँ ऐसे हो जाता है, तो आप हैव टू यूज़ कर लिया करो, क्योंकि हैव टू एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हैव टू को ज़्यादा रिकमेंड करेंगे अपने ऐसे केसेस के अंदर जब ऑब्लिगेशन की बात आती है, तो आप हैव टू को यूज़ कर लिया करो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इन केस ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन यूज हैव टू इंस्टेड ऑफ मस्ट, ठीक है। सिर्फ कन्फ्यूजन के केस में, भाई ना से तो अच्छा है ना, कहीं आप शुड लगा के बैठे हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मस्ट का यूज जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, और पास्ट में आप किसका यूज कर सकते हैं, हैड टू का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं लिख दूं आई मस्ट जॉइन देम यस्टरडे, ये वाला गलत है सेंटेंस, क्योंकि यस्टरडे जो टाइम है वो पास्ट का टाइम है सॉरी, यस्टरडे जो टाइम है वो पास्ट का टाइम है, और पास्ट के टाइम के साथ में मस्ट का यूज जो है वो नहीं हो सकता है। आपको मस्ट की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हैड टू यूज करना पड़ेगा, हैड टू का यूज करना होगा मस्ट की जगह पर पास्ट के अंदर, है ना। अगर टुमारो होता यस्टरडे की जगह तो आप लिख सकते थे आई मस्ट गो टुमारो, आई हैव टू गो टुमारो, वो आप लिख सकते हो। और अलग अलग भी यूजेस हैं थोड़े से, है ना, हैव टू वाले या हैड टू वाले। मैं अगर किसी से ये पूछूं हैव यू एवर हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, कौन सा टेंस है ये वाला, परफेक्ट टेंस है, ये बात याद है ना। मॉडल का यूज परफेक्ट टेंस के अंदर कैन जो था, कैन की जगह एबल टू का यूज किया था, याद है। कैन का पक्का दोस्त कौन है, एबल टू, और वो पक्का दोस्त ही उसको रिप्लेस कर देता है परफेक्ट टेंस के केस में। रिप्लेस क्या कर देता है, अब वो कहता मैंने काम नहीं करना इधर, तो उसकी जगह पे उसका दोस्त आ जाता है एबल टू परफेक्ट टेंस में। और माइट वाले में आपको याद होगा बिल्कुल उसी तरह से परफेक्ट टेंस के अंदर आपने अगर कैन इसमें मस्ट का यूज नहीं करना है तो मस्ट की जगह आप उसके दोस्त को ले आओ, किसको, हैड टू आ जाएगा। हैव की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पर, थर्ड फॉर्म आ गई। परफेक्ट टेंस के अंदर आपको मस्ट की जगह पर किसका यूज करना होता है, हैड टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहां पर एक हमने माइट का भी यूज किया था ना, तो आप यहां पर भी कर लो, उधर किया था तो इधर क्यों नहीं करते। तो माइट का यूज देखो अपने कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, माइट के साथ में हैव टू आ गया। क्यों, दो मॉडल्स कभी आए हैं कि एक मॉडल को मैं मेन वर्ब बना दूं, एक मॉडल को हेल्पिंग वर्ब बना दूं, नहीं आए, कभी नहीं होता ऐसा। एक मॉडल मेन वर्ब का काम कभी भी नहीं कर सकता। तो जब आपको किसी ऐसे ऑब्लिगेशन को मॉडल के साथ में लिखना होता है तो मस्ट का तो यूज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मस्ट तो खुद मॉडल है, वो तो हेल्पिंग वर्ब है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो हेल्पिंग वर्ब ही रहा। आपको अगर कोई मेन वर्ब चाहिए और आपको मॉडल के साथ में मेन वर्ब चाहिए, और वो मेन वर्ब कैसी है, वो मेन वर्ब ऐसी है, और वो क्या बता रहा है आपको, ऑब्लिगेशन बता रहा है, तो माइट के साथ या किसी और वर्ब के साथ में आपको हैव टू का यूज करना होगा, कि शायद यार जाना ही पड़ेगा अब तो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा आपने ये, नेक्स्ट देखना। अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर मैं हैव टू को, अब देखो मस्ट
की तो जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी थी। थोड़ा सा उसका जो ये दोस्त है हैव टू, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप हैव टू को लेकर सेंटेंस को नेगेटिव या फिर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो, क्या हैव टू को लेकर अगर मैं सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूँ तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? डू, डज और डिड का यूज करना होगा। डू, डज, डिड का यूज कब होगा? जब मैं हैव टू के साथ सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूं। ये लिख लीजिए, सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूं, तब क्या करना होगा? हमें डू, डज और डिड का यूज करना होगा। जैसे मैं अगर ये लिखूं, व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होगा? व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। क्या कचरा हो गया? ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? तो आप देखो, हैव टू इसको आप मेन वर्ब मान सकते हैं, और फिर जब आप इसको इंटेरोगेशन के अंदर यूज कर रहे हैं तो डू वर्ड का हमने यूज कर लिया, है ना, मेन वर्ब की तरह जब आप इसको यूज कर रहे हो तब। और लिखें, वाई डिड ही हैव टू लीव दिस इंपॉर्टेंट सेशन, कि उसे इतना इंपॉर्टेंट सेशन छोड़ के जाने की क्या पड़ी थी, हैं? भाग गया यहां से वो। और लिखूं अगर मैं, करण डजंट हैव टू वर्क ऑन संडे। भाई साहब सेठ आदमी है, संडे संडे को काम नहीं करता है वो, ठीक है ना, फालतू ना बोलो कोई उसके आगे कि संडे को आ जाना, नहीं आएगा वो। क्यों आएगा? सेठ जी हैं, ठीक है। करण डजंट हैव टू वर्क ऑन संडे, ये समझ आया? लेकिन आपको एक चीज बताऊं, मजेदार बात बताता हूं आपको एक मैं, है, इसको नोट कर लो पहले फटाफट पॉज करके वीडियो को। 1, 2 और 3 कर लिया होगा। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि मस्ट नॉट और डोंट हैव टू, ये जो दो वर्ड्स है मस्ट नॉट और डोंट हैव, इनमें कुछ फर्क है क्या? या ये भी एक ही बात है? या फिर मैं कहूं कि अगर एक ही बात है तो फिर तो चलो बढ़ने दो। अगर फर्क है तो क्या फर्क है और कितना भयंकर फर्क है? बहुत फर्क है भाई दोनों में। अगर मैं बात करूं ना इसके अंदर के दोनों में डिफरेंस क्या है। मस्ट नॉट, आपको पता है मस्ट नॉट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? मसंट बोला जाता है, टी साइलेंट हो जाता है, मस्ट नॉट को मसंट बोला जाता है। ये स्पोकन वालों के लिए चीज है ये मसंट, ठीक है। मस्ट नॉट और डोंट हैव टू, डोंट हैव टू, इनमें बहुत डिफरेंस है, और इनमें जो डिफरेंस है उस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग ये वाला वर्ड है, ये कंपैरेटिवली इससे वीक है। जैसे मैं लिख दूं कि यू मस्ट नॉट डू दिस, तो पता है इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकलेगा इट इज नेसेसरी दैट यू डोंट डू दिस।
मस्ट नॉट लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये कर दे तो देख ले फिर, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात, बकवास कर रहे हैं। मान लो इस तरह का सेंटेंस है ना, तो उसमें मस्ट नॉट आ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। यू मस्ट नॉट डू दिस का मतलब कि ये आवश्यक है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, इट इज नेसेसरी दैट यू डोंट डू इट, यू डोंट डू दिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये थोड़ा लल्लू सा हो जाएगा सेंटेंस। ये लल्लू सा कैसे हो जाएगा? अरे नहीं नहीं मत करो, ये जरूरत नहीं है, चलो कर रहे हो ठीक है, वो वाला हो जाएगा, कर रहे हो कोई बात नहीं, कर ले फिर, ये इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको अगर ऐसे कह दूं यू डोंट हैव टू डू दिस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका एक मीनिंग ये निकलता है, यू डोंट नीड टू डू दिस, कि भाई ऐसा करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन कर रहे हो तो करना पड़, फिर कोई बात नहीं कर लो, ज़्यादा आग लगी है तो, ये वो हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। मतलब यू डोंट नीड टू डू दिस, लेकिन तेरे ज़्यादा हो रही है तो तू कर ले, बट यू कैन डू दिस इफ यू वॉन्ट टू, ठीक है ना। मस्ट नॉट का मतलब क्या हुआ कि नहीं करना तो नहीं करना, बोल दिया ना एक बार, उस हिसाब का। और डोंट हैव टू का मतलब कि भाई देख जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तेरा मन है ना तो तू कोई बात नहीं, जैसे अपने कई बार बोल देते हैं ना कि दोस्त की लड़ाई होगी, मैं आऊँ क्या, कि देख वैसे तो हमने संभाल लिया है, तू आना चाहे तो आ जा, पार्टी हो रही है कि मैं आ जाऊँ क्या, देख वैसे तो पार्टी खत्म हो गई है लेकिन तू आना चाहे तो आ जा। मस्ट नॉट लगा दिया ना, आ मत जाना पार्टी में, ठीक है ना, ये वो मस्ट नॉट ये होता है, आ मत जाना बोल दिया ना एक बार, ये वो वाला मस्ट नॉट, ठीक है। जैसे और अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, किसी को बता दिया ना तो सोच हिसाब लगा लेना तेरा, ये वो वाला, बता मत देना किसी को, हिसाब लगा लेना फिर। और मान लो कोई ऐसे कह दे कि यार मैं दुखी बहुत हूँ आजकल, बता नहीं सकता किसी को, भाई साहब बहुत दुखी हूँ मैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसे रोने वाले अपने रोतड़ू दोस्त होते हैं जो वो वाले, फिर अपने कहते हैं कि ठीक है भाई, यू कैन टेल मी इफ यू वॉन्ट टू। अगर इस टाइप का सेंटेंस आप लिखना चाहते हो कि तू मुझे बता सकता है अगर तू चाहता है तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, if you want to, but you don't have to tell me। अब पता है होता क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैंने हैव टू वाले सेंटेंस के अंदर अगर मैंने डोंट वगैरह ये सब लगा दिया तो ये कमजोर पड़ गया, मस्ट के साथ में नॉट लगाया तब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग, हैव टू के साथ में नॉट लगाया तो ये कमजोर पड़ गया। असल में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, वैसे कौन स्ट्रॉन्ग होता है, हैव टू या मस्ट, तो हम कहेंगे हैव टू प्लस V1, मस्ट प्लस V1 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने हैव टू से पहले क्या लगा दिया, डू नॉट, क्या लगा दिया, डू नॉट, और वो डू नॉट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये नेगेटिविटी किसके लिए आ गई, हैव टू के लिए। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, हैव टू से पहले आपने डू नॉट लगा दिया, और जैसे ही हैव टू से पहले आपने डू नॉट लगाया तो वो जो डू नॉट है वो हैव टू को कमजोर कर देगा, ठीक है। नेगेटिविटी जो है ना वो हैव टू को कमजोर कर देगी, और क्योंकि वो नेगेटिविटी हैव टू को कमजोर कर रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई मन हो तो ये काम कर ले, कि वैसे तो हैव टू को हमने कमजोर कर ही दिया, ऐसे आ जाएगा समझ में, है ना। हैव टू के साथ अगर में नेगेटिविटी आई तो हैव टू मस्ट से या मस्ट नॉट से कमजोर पड़ गया। मस्ट तो स्ट्रॉन्ग था ही और हैव टू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हुआ क्या कि हैव टू से पहले आपने नॉट लगा दिया तो ये जो स्ट्रॉन्ग था इस लेवल तक
हैव टू इधर चला गया, ठीक है, नेगेटिविटी की वजह से। ऐसे याद रख सकते हो, फटाफट नोट कर लो इनको। आप कर लिया होगा नोट। एक और पॉइंट लिख लो। कई बार आपने ऐसे देखा होगा, जो हैव गॉट टू होता है, जो हैव गॉट टू भी आपको हैव टू की ही सेंस देगा। ये लास्ट पॉइंट है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि ही हैज टू गो टुमारो, उसे कल जाना होगा। और अगर आप ऐसे ही लिख देते हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ही हैज गॉट टू गो टुमारो, ही हैज गॉट टू गो टुमारो, तो दोनों एक ही बात है। हैज टू और हैज गॉट टू, या हैव गॉट टू और हैव टू, ये एक ही बात है। अगर मैं ऐसे लिखूं, when has an to go abroad कर दो, चाहे कहीं भी कर दो, हॉस्पिटल कर दो। when has an to go, ओ सॉरी, टू गो नहीं, गॉट टू गो की बात हो रही थी ना। when has an got to go, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अगर आप गॉट टू से लिख रहे हो तब मैं बता रहा हूं आपको ये, ठीक है। when has an got to go, क्योंकि देखो मेन वर्ब का तो ये काम कर जाएगा ना, हैव जो है ये बेचारा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा यहाँ पर। हैव गॉट टू के अंदर है ना, इतना सा फर्क आ जाता है कि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और मेन वर्ब का काम ये कर जाता है। तो अगर आप इसको गॉट टू वाले से नहीं लिखना चाहते तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये फिर अपना वही पुराना कि हैव टू को अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो आपको डू या डज का यूज करना होता है। तो फिर आप इसको ऐसे लिख दो, when does an have to go, ये ऐसे बन जाएगा। फर्क इतना ही है। अगर आप गॉट हैव गॉट टू का यूज करते हैं तो मेन वर्ब जो है वो गॉट बन जाती है, कि एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो आपने इसका यूज भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया इंटेरोगेशन के अंदर, ठीक है। ये समझ आया? सॉरी भाई। तो ये है ना हेल्पिंग वर्ब बना, आपने इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं गॉट टू का यूज ना करके अगर मैं हैव टू का ही यूज करूं तो फिर आप डू या डज का यूज करें। when does and have to go, ये तो आपको याद है ना कि हैव टू को अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हो तो फिर आपको डू डज का यूज करना पड़ता है ना। कैसी लगी आज की क्लास आपको बताइएगा कमेंट करके, हमेशा की तरह। ये मेरी एक शुरुआत है, शुरुआती क्लासेस है। वैसे यूट्यूब पर अदर कोचिंग सेंटर्स में मेरी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, ये खुद के चैनल पे मेरी एक शुरुआत है। तो इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अभी तक का जैसे सहयोग और प्रेम जो मिल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा जिसके अंदर भरपूर ज्ञान आपको मिलेगा। जितना मुझे पता है उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा मैं, ताकि आपको भी नई चीज़ें सीखने को मिले और आपको सिखाने के चक्कर में मैं भी नया जो है सीखने का एक मेरा ये रूटीन बन जाए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो कमेंट में बताना। जो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे उस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आपके नंबर पे मैं प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसी के ही जो ये मॉडल्स के जो यूसेज है मैं उसकी पीडीएफ आपको आपके नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो क्लास में पूछ सकते हैं जो ऑफलाइन क्लास है, या फिर आप अपने कमेंट्स बॉक्स जो है अपना इसके अंदर पूछ सकते हैं। मतलब कैसे ना कैसे जुड़े रहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।